आज का टॉपिक है प्रार्थना में ध्यान बनाए रखना। प्रार्थना में ध्यान बनाए रखना। यह वचन लिया गया है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 14 वचन। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी समझ को कोई लाभ नहीं होता। बहुत ही अद्भुत वचन आया यहाँ पे। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो यहां लिखा है कि मेरी आत्मा, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के गूढ़ भेदों को लिए हुए प्रार्थना करती है। तो अन्य भाषा में प्रार्थना में आपकी आत्मा इन्वॉल्व होती है, लेकिन यहां लिखा है परंतु मेरी समझ को कोई लाभ नहीं होता। प्रभावशाली प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण तत्व है अपने मन को प्रार्थना के विषय पर लगाना। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका मन कहाँ लगा होता है? क्या आपका मन उन विषयों में लगा होता है जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे होते हैं? आपको पता नहीं आपका ध्यान कितना जरूरी है। हालेलुया, आपको पता नहीं। यदि आप एक कागज को धूप में रखो वह शायद ना जल पाए, लेकिन यदि आप उसके सामने उत्तल लेंस को रखते हो तो कागज जलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो लेंस जो है कागज को क्या कर देता है, एक बिंदु पर प्रकाश में जो ऊर्जा है उसको एक बिंदु पे केंद्रित करता है, जिसके कारण कागज क्या होने लगती है, जलने लगती है। उसी प्रकार यदि आपने प्रार्थना की और उस प्रार्थना में आपका मन लगा है, आपका ध्यान लगा है, बदलाव तय है। और ये प्रभावशाली प्रार्थना का एक गहरा रहस्य है। अपने मन को प्रार्थना के विषय पर लगाना। हालेलुया, यह एक गहरा रहस्य बहुतों को नहीं पता कि उन्हें कैसे प्रार्थना करनी है। कुछ लोग सो के प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग खड़े खड़े करते हैं, कुछ लोग बैठ कर करते हैं, लेकिन यह प्रार्थना के पोजों के विषय में बात नहीं कर रहा। यह बात कर रहा है आपके ध्यान की। जब आप प्रार्थना करते हो आपका ध्यान कहाँ होता है? आपका मन क्या उन विषयों में लगा होता है जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। कल्पना करें संसार के किसी एक क्षेत्र के लोगों के प्राणों के उद्धार के लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। वह यह मध्यस्थी कर रहा है कि परमेश्वर के प्रचार से और सिखाए जाने से परमेश्वर की सत्यनिष्ठा शहरों में, ग्रामीण इलाकों में एवं राज्यों में बिना रुकावट के प्रबल हो। जब वह यह कह रहा होता है तब उसका मन भटक जाता है। जब आप इन बातों को कह रहे होते हो तब उसका मन क्या हो जाता है? भटक जाता है। और यह अच्छी गाड़ियों के विषय में, घर के या किसी दोस्त से मुलाकात के विषय में सोच रहा होता है। अब आप यदि प्रार्थना कर रहे हो तो आप एक बड़े घर के विषय में सोच रहे हो, या मित्रों के विषय में सोच रहे हो, या किसी से मुलाकात के विषय में या पार्टी के विषय में सोच रहे हो। तो इस प्रकार की प्रार्थना प्रभावशाली नहीं होती और यह उत्तरों को नहीं लाती। यदि आपके प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो आप चेक कीजिए कि प्रार्थना के क्षणों में आपका ध्यान कहाँ है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं आपका मन कहाँ है? हालेलुया। अपने मन को, भावों को और मन की शक्ति को प्रार्थना के विषय में केंद्रित करना, यह अति महत्वपूर्ण और एक गहरा रहस्य है। हालेलुया। और इस विषय में आत्मा में प्रार्थना करना अति लाभदायक है। तो जो लोग आत्मा में प्रार्थना, जो लोग अन्य भाषा नहीं बोलते, बहुत जरूरी है कि हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, क्योंकि उसमें हमारा मन क्या होता है? केंद्रित हो जाता है। यहां लिखा है परंतु मेरी समझ को कोई लाभ नहीं होती। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा प्रार्थना करती है, आपके मन को कोई लाभ नहीं होता। जब आप अन्य भाषा बोल रहे होते हैं तो आपके मन को इससे
कोई लाभ नहीं होता। आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही होती है और फिर आत्मा भी क्या, मन भी क्या हो जाता है, इसके द्वारा केंद्रित हो जाता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 14 वचन में आपने देखा कि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, और आत्मा की मध्यस्थता में की गई प्रार्थना ही उत्तर को लेकर आती है। एक प्रार्थना जिसमें आपका संपूर्ण मन लगा हो, वही प्रार्थना उत्तर लेकर आती है। एक प्रार्थना जिसमें आपका पूरा ध्यान लगा हो, वही प्रार्थना आपको उत्तर को लेकर आएगी। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उस पर ध्यान लगाओ। इस तरह आप उसमें एक समानता में कार्य करेंगे। उसके दर्शन, प्रोत्साहन एवं विचार आपके समक्ष स्पष्ट होंगे। आत्मा में प्रार्थना करना आपको परमेश्वर की इच्छा, योजना और समय के लिए एक बनाता है। यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आपको नहीं पता आपको अपने जीवन में क्या करना है, आप 2 घंटे 1 घंटे आप लगातार आत्मा में प्रार्थना कीजिए। वो आत्मा जो है आपके जीवन में आपको दिखाएगा आपको क्या करना है। यदि आपको नहीं पता आपके किसी खास प्रॉब्लम के विषय में, आपको किसी खास समस्या के विषय में आपको क्या करना है, अपने कमरे में जाइए और अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आपको उन भेदों को प्रकट करेगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में आपको कौन से स्टेप्स लेने। आत्मा में प्रार्थना ये कितना महत्वपूर्ण है। आत्मा में प्रार्थना के बहुत गहरे रहस्य है और बहुत ही अद्भुत परिणाम है। यदि आप हर दिन सुबह सुबह 1 घंटा आत्मा में प्रार्थना करते हैं, यदि आप हर दिन दोपहर को आत्मा में प्रार्थना करते हैं, यदि आप रात को आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी चीजें आपको परेशान कर रही थी, आपका जीवन एक आनंदी जीवन होगा। हालेलुया। यदि आप एक आनंदी जीवन जीना चाहते हैं, शुरू कर दीजिए अपने जीवन में कुछ घंटों के लिए, दिन के अलग अलग समयों के लिए आत्मा में प्रार्थना करना। हालेलुया। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करने के और भी गहरे परिणाम हैं। इसलिए प्रार्थना में अपने मनों को कैद कर ले। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके मनों को कैद करना कितना जरूरी है। आपके मनों को कैद करने का अर्थ है अपने ध्यान को केंद्रित करना उन वचनों को द्वारा। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, बहुतों लोगों का प्रश्न होता है कि यदि मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं फिर भी मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। इसका एक समाधान है। आप जिन विषयों के लिए आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, उससे संबंधित परमेश्वर के वचन को लीजिए, उस पे आप आधे घंटे मनन कीजिए। हालेलुया। जब आप उन वचनों पे आधे घंटे मनन करेंगे, जो वचन जिसके विषय में आपको प्रार्थना करनी है, आप उस पे आधे घंटे मनन कीजिए। उस विषय पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर इस विषय के विषय में क्या कहता है, आपका जो प्रार्थना बिंदु है, आपका जो प्रार्थना विषय है, उसमें वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने इसके विषय में क्या कहा है। आप उन सारे संबंधित वचनों को लिख लीजिए, आधे घंटे उस पर मनन कीजिए, फिर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। आप उन परिणामों को पाएंगे और आप अपने जीवन में दंग रह जाएंगे। आपके पास वो परिणाम होंगे जो शायद किसी के पास ना हो। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में अपने मनों को क्या कर ले, कैद कर ले। आपको पता नहीं, जब आप अपने ध्यान को वचनों में लगाते हो, जब आपका मन वचन में लग जाता है, दुनिया उसी समय बदल रहा होता है। हालेलुया। क्योंकि आपने अंदर क्या किया, वही वातावरण को बनाया। जो आप अंदर बनाते हो वही बाहर होता है। यदि आप अंदर जीत गए, बाहर भी जीत गए। अंदर का जीतना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि आपने अंदर किसी विषय में, अपनी प्रार्थनाओं के विषय में जीत पाली, यदि आप अपने अंदर जय में आ गए, बाहर भी जय में आ गए। आपको जो कुछ भी चाहिए पहले उसे अंदर बनाओ, उन वचनों के द्वारा, उन ध्यान के द्वारा। तो आपका ध्यान कितना जरूरी है, बहुतों के ध्यान के रहस्य नहीं पता। यदि आप उन वचनों में ध्यान लगाते हो, वे चीजें आप अपनी आंख खोलने के बाद, हालेलुया, वो चीजें आत्मिक रूप में आपके पास मौजूद होगी। वह आत्मिक दुनिया में वो चीजें उसी समय मौजूद होगी। और जब उसके कुछ दिन बाद आप देखोगे कि आपके भौतिक दुनिया में भी ये आ जाएगी।
जैसे ही आप अपना ध्यान लगाते हो प्रार्थना विषयों में, उन वचनों में जो परमेश्वर ने कहा है, वो चीजें उसी समय आत्मा में आपको मिल जाती है। हालेलुया। आप जैसे ही उन वचनों को अपना बना लेते हो, आत्मा के स्तर में आपने उन चीजों को ले लिया है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में अपने मनों को क्या करो? कैद। यदि आपको अपने मनों को कैद करना आता है प्रार्थना में, तो आप एक प्रभावशाली प्रार्थना करने वाले मनुष्य हो। हालेलुया। अपने विचारों और भावनाओं के प्रवाह को आत्मा की दिशा में लाएं। आपके दिमाग के जो विचार है वो नकारात्मक होंगे, आपके जीवन में परिणाम क्या होगा? नकारात्मक। क्योंकि परमेश्वर भी आपको उन समस्याओं से नहीं निकाल सकता। क्यों? यीशु मसीह ने अपने नगर में जब यीशु मसीह गया तो वहां कोई चमत्कार नहीं कर पाया। क्यों? उसके अविश्वास के कारण। नकारात्मक विचार एक अविश्वास की अवस्था है। हालेलुया। तो अपने विचारों और भावनाओं के प्रवाह को आत्मा की दिशा में लाए। आत्मा की दिशा में पवित्र आत्मा आपकी स्थिति के विषय में क्या कहता है, उसी दिशा में अपने विचारों को लाए, वचन पर मनन के द्वारा और वचन में ध्यान के द्वारा। आप पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त करेंगे यदि आप अपनी स्थिति के विषय में उन वचनों को खोज लेंगे जो परमेश्वर ने उस विषय में कहा है। आप उस पवित्र आत्मा से कनेक्ट हो जाएंगे और पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा उस समस्या से बाहर आने में। हालेलुया। पवित्र आत्मा दिया ही गया है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:63 में कहा, मैं जो बातें तुमसे कहता हूं वह शब्द नहीं बल्कि आत्मा है और जीवन है। तो आप जब वचन में ध्यान लगाते हैं, आप जब वचन से आपकी आत्मा कनेक्ट हो जाती है, तो आपको पवित्र आत्मा, यहां लिखा है, अब पवित्र आत्मा की आप सहायता प्राप्त करेंगे। जब आप जो है वचनों से कनेक्ट हो जाएगी जब आपकी आत्मा, तो आपको पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त होगी। आपको अब क्या करना है? हालेलुया। तो एक व्यक्ति जो कि आत्मा का पुरुष है, एक व्यक्ति जो कि आत्मा की महिला है, वह कभी भी कंफ्यूजन में उसका जीवन नहीं हो सकता। तो यही यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी समझ को कोई लाभ नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। यानी ये आपके दिमाग की जो अवस्था है, विचार है, उससे क्या हो जाता है? डिस्कनेक्ट। अब आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही है, और जब आपकी आत्मा पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करती है, उस वचन की अगुवाई में प्रार्थना करती है जो परमेश्वर ने आपके जीवन के विषय में बोला है, तो फिर आप देखेंगे उन परिणामों को जो परमेश्वर ने कहा है। अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद। जैसे ही मैं आपके वचनों में प्रार्थना करता हूं, जैसे ही मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं, जैसे ही मैं आपकी आत्मा के अगुवाई में प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं उन परिस्थितियों को बदलते हुए देखता हूं उस वचन के अनुसार जो आपने मुझे दिए। आपका वचन मेरी आत्मा के लिए प्रभु प्रकाश है। जैसे ही मैं आपके वचनों को मैं अपनी आत्मा में धारण करता हूं, मेरी आत्मा प्रकाशमान हो जाती है। आप मेरे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।